अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। कल मैं हिदायत पे मैंने एक वीडियो बनाया था। हिदायत टॉपिक था, उन्वान यानी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगा जा रहा है कि अल्लाह मुझे हमें सीधे सिरातल मुस्तकीम, सीधे और सच्चे रास्ते पे चला, सीधे रास्ते पे चला। सीधा यानी कुरान की नज़र से कुरान में जो तरीका बताया गया है उस पे चलने की हमें तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला। और इहदा और उसके एक एक वर्ड के मीनिंग को हमने समझा था। जैसे इहदिना ना मतलब हमारा, अल्लाह हिदायत दे हमें, सिरात यानी रास्ते की, मुस्तकीम यानी सीधे। तो उसी पे आज हम आगे बात करेंगे कि हिदायत किस किस तरह से होती है। इहदिना हिदायत दे, सिरात रास्ते की, सीधे। और अल्लाह ताला से हमेशा यानी दुआ का कोई वो ही नहीं है, और छोड़ जो बोला जाता है, जैसे देसी ज़ुबान में कह दिया जाए कि किसी कोई और छोर ही नहीं है, यानी दुआ का कोई वो ही नहीं है। हमें हर वक्त मांगते रहना चाहिए, बल्कि हमें तो अपना मामूल बना लेना चाहिए कि उठते बैठते अल्लाह का ज़िक्र उठते बैठते कैसे होगा। तो वो ऐसे होगा कि हम उठें तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमसे कोई काम हो गया, अच्छा या ख़राब, कोई भी अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, उसकी रज़ा के बगैर कुछ भी नहीं होता। तो हमें अल्लाह से हर वक्त अल्लाह के छोटे छोटे कलाम, जैसे पानी पी लिया अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पीना स्टार्ट किया, कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि शैतान हमसे दूर हो जाता है। जैसे ही हम तऊज़ को ही औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहते हैं, तो जैसे ही हम तऊज़ शुरू करते हैं यानी औज़ बिल्लाह पढ़ना शुरू करते हैं, फ़ौरन शैतान हमसे 40 कदम दूर चला जाता है। ये तो मतलब एक जनरल सी बात है, आम सी, और हर मुसलमान क्या हर इंसान को ही मालूम हो, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो। ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम नहीं होते उन्हें मालूमात नहीं होती। जो पढ़े मेन बात होती है इंसान के अंदर नॉलेज का होना। अल्लाह खुदा तो बस एक ही है, बस सबके मानने का तरीका अलग है, ठीक है। तो यानी सीधा रास्ता है। अब सीधे रास्ते के उसमें और हम जाते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमें हिदायत के बारे में गुफ्तगू करनी है, बातचीत करनी है। सीधा रास्ता कौन सा? सीधा रास्ता वो है जो कुरान में अल्लाह ने बताया है। देखिए यहाँ पे आया नहीं वही बात कि सीधा रास्ता वह है जो कुरान में अल्लाह ने बताया है और जिसकी तफसील हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस में मिलती है। सुन्नत और हदीस यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें करके बताया है उसको कहते हैं। अब सेकंड पॉइंट इसके बारे में क्या बता रहे हैं हिदायत के। जो लोग अल्लाह से हिदायत मांगते हैं और हिदायत पर अमल करते हैं, यानी सिर्फ मांगना ही नहीं मुराद है कि हमने मांग लिया हिदायत और हमारा काम हो गया, नहीं। हिदायत अगर हम मांगते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अमल भी करें, कुछ अपने काम भी ऐसे करें, और जिस बात की हमने जानकारी ली है हिदायत पाने के लिए उस बात को फॉलो करें, उस पे अमल करें, उसको समझें। और फिर क्या कह रहे हैं, हिदायत मांगते हैं और हिदायत पर अमल करते हैं। फिर कह रहे हैं अल्लाह उनको खुशहाल ज़िंदगी अता करेगा। और जो लोग ऐसा करते हैं, ऐसा मांगते हैं, ऐसा करते हैं, अल्लाह उन्हें खुशहाल ज़िंदगी अता करेगा। खुशहाल यानी पुरसुकून, हर जो उन्होंने हिदायत मांगी है इंशाअल्लाह उसके साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक मिलेगी उसे। जो लोग अल्लाह की हिदायत पर अमल नहीं करते, अब देखिए, जो लोग अल्लाह की हिदायत पर अमल नहीं करते हैं वह क़यामत के दिन गमगीन और परेशान हाल रहेंगे। और जो हिदायत की दुआ मांगते हैं और फिर हिदायत पे अमल नहीं करते हैं, यानी मौका मिलता है कुछ करने का और उसको अवॉइड कर जाते हैं, नज़रअंदाज कर जाते हैं,
تو وہ قیامت کے دن وہ لوگ غمگین رہیں گے، پریشان رہیں گے۔ اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں ایک حدیث کے حوالہ سے ہمیں سمجھایا گیا اس بک میں۔ حدیث کسے کہتے ہیں سب کو معلوم ہی ہوگا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ اچھے عمل اور اچھے اخلاق کی جانب ہماری رہنمائی فرمائیے، کیونکہ ان کی طرف آپ کے سوا کوئی اور رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، اور برے عمل اور برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرمائیے، کیونکہ آپ کے سوا کوئی ہمیں ان سے نہیں بچا سکتا۔ اب یہ حدیث ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، جبکہ وہ نبی تھے، جبکہ وہ اللہ کے کتنے محبوب، مطلب اس کو کہنے، بتانے، سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہر دل خود بخود جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہیں، نبی ہیں، پھر بھی وہ اللہ سے دیکھیے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہماری رہنمائی فرمائیے، آپ کے سوا کوئی ہمیں ایسا رہنمائی ہماری نہیں کر سکتا ہے، اور رہنمائی ایسی کہ اس پہ ہم عمل کریں، یعنی وہ رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، اور برے عمل اور برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرمائیے، اور ہمیں برے عمل یعنی برے کاموں سے اور برے اخلاق، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی جو کرتے ہیں، انسان تمیز سے بات نہیں کرتے ہیں، انہیں برا بھلا بلا وجہ کسی کی چھان بین کرنا، کسی کے چکر میں پڑنا، یہ برے اعمال اسی طرح کے ہوتے ہیں، گالی ہے، یہ ہے، وہ ہے، تمام۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہے اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا اور اس برے راستے سے بچا، اس برے راستے سے بچنے میں ہماری حفاظت فرما، بچنے کی ہمیں حفاظت فرما، ہمیں برے اخلاق سے بچا، ہمیں برے عمل سے بچا، عمل یعنی کام سے، ہمیں برے کام سے بچا، ہمیں برے اخلاق سے بچا، اخلاق وہی کردار، کیونکہ اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا اور کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ ہدایت کے بارے میں ڈیٹیل سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرا پارٹ 2 تھا آج ہدایت کا۔